अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि इंग्लिश के एडवांस स्ट्रक्चर और बहुत सारी चीज़ें जो स्पीकिंग के लिए बहुत मस्ट है और बहुत आम बोलचाल की भाषा में जो इस्तेमाल होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स आपके सामने मैं लेकर आने वाला हूं। और यहाँ तक कि जो सिंपल है, इज, एम, आर, वाज, वर और हैज, हैव के यूजेज हम बता चुके। इसके बाद जो कई चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि इज टू, एम टू, आर टू का जैसे आज ही बताया है। और मेरी कोशिश है कि अगर आप लगातार इन पे ध्यान देंगे तो 101% आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और इसमें कोई शक नहीं कि आप अगर 10-15 दिन अभी लगातार मैं वीडियो डालने वाला हूं, तो आप 10-15 दिन करेंगे तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अच्छी इंग्लिश तो बोलने लग जाएंगे। तो आप कोशिश करिए। अभी जितना हमने कर लिया था उसके बाद इज, एम, आर, वाज, वर का टू का करके हमने एक कर लिया है। और इसमें जैसे कि मैंने बता दूं, थोड़ा रिवाइज करा दूं कि इज, एम, आर प्लस टू का मतलब क्या होता है कि जैसे मुझे जाना है, मुझे खेलना है, जैसे आई एम टू प्ले, मुझे खेलना है, मुझे जाना है, आई एम टू गो, है ना। उसे आना था, ही वाज टू कम, है ना। तो इस तरीके के सिंपल सिंपल सेंटेंसेस जिसमें हम सोचते हैं कि ट्रांसलेशन वो ग्रामर के अकॉर्डिंग होगा। ग्रामर के अकॉर्डिंग तो खैर सब कुछ ही होता है। जैसे कि हम टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस ये सब ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर्स है ये बड़े ही सिंपल होते हैं। इसमें मतलब कि जैसे वाज ओवर प्लस टू का था, तो जैसे एक एग्जांपल हमने लिया था कि मुझे संसद नहीं जाना था, तो नेगेटिव था। तो मैं पूरे ही नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, हर तरह के सेंटेंसेस हैज, हैव प्लस टू का अभी आपको अब बता रहा हूँ। इसमें जैसे कि जितने भी स्ट्रक्चर्स है उसमें आप ये देखते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि जो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों ही टेंसेस का, जैसे कि इज, एम, आर टू, वाज, वर टू, है ना। जैसे मुझे जाना है या मुझे जाना था, या मुझे करना था या करना है, या करना होगा, है ना। तो ऐसा ही करना होगा। तो इस तरह के जो फ्यूचर का, ये जो आउटडेटेड है लेकिन फिर भी मैंने बता दिया था। अब इसके बाद जो अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं हैज, हैव को करने से पहले, कि हैज, हैव प्लस टू। अगर आप जो हैज, हैव प्लस टू जो करते हैं, इसमें आपका, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हैज, हैव के जो यूजेस देखे थे कि हैज, हैव जो है पोजीशन को या हैड पास्ट में दिखाता है। जैसे आई हैव अ कार, तो मेरे पास कार है। आई हैव बुक्स, मेरे पास किताबें हैं। तो ये सब चीजें जो हैं ये एक पोजीशन को दिखाता है। लेकिन उसके बाद अगर मैं इसकी टेंस की बात करूं, तो टेंस में जैसे कि हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है ना। हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे काम जब खत्म हो चुका होता है लेकिन उसका वर्तमान से संबंध होता है, तो ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट होता है और फ्यूचर परफेक्ट होता है। तो वहां भी हैज, हैव का यूज होता है। जब भी हम हैज, हैव की बात कर रहे होते हैं तो बच्चों को लगता है कि हम उन्हीं टेंसेस की बात कर रहे हैं, जबकि इसके यूजेज पैसिव वॉइस में जब आप देखेंगे तो इसके साथ बीन लग जाता है ना। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होता ही है, इधर भी होता है और यहां भी होता है, हैज, हैव, बीन। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आई हैव रिटन अ बुक, है ना। तो आई हैव रिटन अ बुक एक एग्जांपल लिया मैंने कि यहाँ पे मैंने किताब लिखी है, आई हैव रिटन अ बुक। तो जब इसका हम पैसिवाइज करते हैं तो क्या हो जाता है? बुक हैज बिन, बुक के साथ हैज आएगा, तो बुक हैज बिन रिटन बाय मी, तो हैज, हैव के साथ बीन लग गया। तो आपको ये थोड़ा सा मैं एक वो बता रहा हूँ कि हैज, हैव के जो यूजेज हैं हम वहां ये देखते हैं कि ये पोजीशन को शो कर रहा है, और यदि नहीं कर रहा तो वहां पे हम ये देखते हैं कि ये टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या तो फ्यूचर परफेक्ट, ये टेंसेस है क्या। तो जब हम उस टेंस की बात कर रहे हैं कि ये टेंसेस के अकॉर्डिंग कोई भी वाक्य, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे कोई भी वाक्य जब हैज, हैव और हैड के साथ टू लग जाता है, तो टू लगते ही ये एक आवश्यकता, कंपल्सन को शो करता है। आवश्यकता या मजबूरी को, पास्ट हो जाएगा तो हैड हो जाएगा, हैड टू, है ना। अब यहाँ पे एक जो आप देखिए करना है, मैंने वहां पे भी लिखा एम टू में और यहाँ भी लिखा। तो ये थोड़ा समझना है कि मुझे करना है ना, या मुझे जाना है। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे जाना है, आई एम टू गो। लेकिन जब कोई मजबूरी के सेंस में भी यही कहूं मैं कि मुझे जाना है, तो वहां जब मजबूरी का सेंस होगा तो हम वहां हैव टू यूज करेंगे। आपको पता है कि आई, वी, यू और प्लूरल नाउन, है
साथ क्या है, हैव यूज होता है। और सिंगुलर नाउन कहाँ होगा, ही, शी, इट, है ना, मतलब हैज कहाँ यूज होगा, ही, शी, इट, या तो सिंगुलर नाउन के साथ। तो ये हमें समझना है कि हैज हैव का जो यूजेज है वो तो हमें पता होता है कि भाई हैज किसके साथ, आई और वी है, तो हैव होगा उसके साथ। लेकिन जब सेंटेंस हम बनाना है हमें, जैसे मैंने अभी बताया, एग्जाम्पल ये लिया कि अगर हैज हैव टू लगा दी, ये मॉडल्स भी है। मॉडल्स क्या है, मूड को शो करते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि मुझे जाना है और मुझे जाना है, एक मजबूरी में कह रहे हैं और एक मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पढ़ना है। तो ये सारे सेंटेंसेस में इज एम आर टू लगा था, है ना। लेकिन जब वही मजबूरी कंपल्सन को शो कर रहा है तो वहां पे हमारा क्या लग रहा है, हैज हैव हैड टू। अब जरा स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने बताया था कि कर्ता होता है, करने वाला, है ना, जो मेन जो व्यक्ति है जो काम कर रहा है वो करता है, हिंदी में हम उसको कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट। और ये स्ट्रक्चर भी बताया था आपको कि एस वी ओ होता है इंग्लिश में, जबकि हिंदी में एस ओ वी होता है। यही कारण से ज्यादातर बच्चे इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश में कंफ्यूज होते रहते हैं। तो जैसे सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हैज टू या तो हैव टू। जैसे मैंने कहा कि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ आएगा हैज। एक छोटा सा सिंपल फॉर्मूला और बता रहा हूं आपको कि एस एस पी पी, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। इसको अब जरा हम देखते हैं। जैसे कि इट है, सिंगुलर है तो उसके साथ हैज, वी प्लूरल है तो उसके साथ हैव, है ना, ये सिंगुलर हो गया हैज और ये प्लूरल हो गया है, ये प्लूरल हो गया। तो आप देखिए कैसे यूज हो रहा है कि अगर हमने कहा दे, तो दे क्या है, प्लूरल है तो उसके साथ हुआ है। आप अगर इसको इज एम आर, ये सिंपल नियम सब में लागू हो रहा है। इज क्या है, सिंगुलर है तो ही, तो सिंगुलर है तो इज। पेन है, बॉय है, सिंगुलर है तो इज। बॉयज है, प्लूरल है तो वहां पे वाज आर, है ना, बॉयज आर। ऐसे ही बॉय इज की जगह हैज और बॉयज हैव, है ना। तो प्लूरल के साथ प्लूरल नाउन लगता है, प्लूरल वर्ब लगता है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर। अब जब हम बात कर रहे होते हैं जैसे कि प्ले एंड प्लेस, तो ये समझिए, उसको भी आप समझना है। जैसे कि बॉयज, बॉय प्लेज, बच्चे लड़के खेलते हैं, ठीक है जी। अब ये सिंगुलर है तो ये कैसे प्लेज क्यों है, तो ये वर्ब जो है, जैसे नाउन ऐसे आई एस लगकर प्लूरल होता है, जबकि वर्ब ऐसे आई एस लगकर वो सिंगुलर हो जाता है। यानी कि अगर मैं कहूं बॉय तो प्लेज, और जबकि बॉयज कह दिया तो ये प्ले, क्योंकि वर्ब मैंने कहा कि ये प्लूरल सेंस में। अब इसके अकॉर्डिंग आप करके देखें तो आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। लेकिन आई जो है, आई को ध्यान रखिए, आई एक तरह का एक्सेप्शन हो गया। आई का मतलब मैं होता है ना। मैं अपने आप में भी बहुत ही, कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति जब बार बार मैं करता है तो वहां पे एक ईगो की चीजें नजर आती है ना। तो अपने आप में कई तरह के एक्सेप्शन और भी है। आई का यूज कई लोगों ने किया है, बड़े बड़े नॉवलिस्ट ने, उनके बारे में शेक्सपियर ने, बहुत सारे लोगों ने इनके बारे में बोला है। तो एक सिंपल नियम मैंने अभी बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट कभी भी दिखे तो आप सिंगुलर वर्ब लगाइए, और प्लूरल सब्जेक्ट जब भी दिखे तो आप प्लूरल वर्ब लगाइए। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हुआ, कोई भी आप सब्जेक्ट को देखें, जैसे कि अगर वो बॉय है तो सिंगुलर है, गर्ल है सिंगुलर है, इट है सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या होगा, हैज होगा, है ना। लेकिन पास्ट में ये दिक्कत नहीं है। पास्ट में तो सभी जो है देखा जाए तो सब जितने भी है वो सभी जो है हेड ही लगना है उनके साथ। तो अब जैसे देखिए, और मैंने ये अंतर बता ही दिया कि करना है और करना पड़ता है ना, या करना पड़ा, ठीक है, वो पास्ट दिखाता है करना पड़ा। लेकिन करना है करना पड़ता है, ये वाला जो है इज एम आर के साथ भी ये वाला दिख रहा था, लेकिन वहां कंपल्सन जब शो करेगा तो हैज टू हैव टू का यूज हो जाएगा। अब जरा हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कहा उसे घर पर खाना पकाना पड़ता है, ठीक है। अगर आप इसको टेंस के अकॉर्डिंग कोई बच्चा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस ये सब देखने लगेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वहां ये कहेगा ता है ती है ना, जबकि ये मजबूरी को शो कर रहा है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले उसे, उसे क्या है, सब्जेक्ट है। पहले हम ये देखते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है। मैंने बताया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जिसका कर्ता का फल पड़े, है ना। जैसे कि यहाँ खाना की बात हो गई, ठीक है, फूड, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और पकाना क्या है, कुक, ये क्या हो गया,
वर्ब हो गया। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि SVO के स्ट्रक्चर पे हमें चलना है ना। वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है या तो मेन वर्ब भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, उसे के लिए शी या ही दोनों में से कोई, ये नहीं लिखा जेंडर, तो ही या शी हो गया। खाना पकाना पड़ता है, यानी कि खाना फूड हो गया, बाद में आएगा, है ना। और घर पे यानी कि एट होम, फूड एट होम, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन अब मेन वर्ब क्या है इसमें, खाना, ये जो पकाना है ना, ये क्या हुआ, पकाना, कुक। अब मैंने कहा कि अब ये देखना है सेंटेंस को जैसे पढ़ता है, तो क्या आएगा, हैज टू, है ना, क्योंकि शी के साथ क्या आएगा, हैज टू, यानी कि शी हैज टू कुक फूड। जैसे स्ट्रक्चर बताया कि आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद हैज या तो हैव में से कोई भी लगा के टू लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है ना, और फिर ऑब्जेक्ट जो भी है वो आएगा। तो यहाँ क्या हुआ, शी हैज टू कुक फूड एट होम। हमें सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, तो वी हैव टू गेट अप एट 5 AM होगा ये, है ना। कहा ना कि बहुत ही ज्यादा टाइपिंग वाइपिंग में कई सारे काम हैं, तो मिस्टेक्स हो जा रही हैं, फिर भी कोशिश करने के बाद, है ना, इन द मॉर्निंग। अब देखिए हमें की इंग्लिश क्या हो गई, वी, तो वी आ गया सब्जेक्ट, वी के साथ क्या आएगा, हैव, तो हैव टू, क्योंकि देखिए पढ़ता है, मजबूरी है, तो वी हैव टू गेट अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग। गेटअप क्या होता है, उठने के लिए, जगने के लिए वर्ड यूज होता है। अब ऐसे ही देखिए हमें शाम को जल्दी घर पहुंचना पड़ता है। हम ज्यादातर देखिए, मैंने कहा ना, हम आम बोलचाल में जो भाषा यूज कर रहे होते हैं वो यही लैंग्वेज होती है, लेकिन हम इसकी इंग्लिश नहीं बना पाते। अगर इन चीजों पे आप ध्यान रखेंगे तो आप ज्यादा नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मुश्किल से ये 10 दिन आप बिल्कुल मेरे चैनल पे ध्यान दीजिए। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ही वीडियोज लाऊं आपके बीच में। तो हमने कहा कि सबसे पहले हमें के लिए हुआ वी, कोई कहे कि उसे तो ही, शी लड़की है तो उन्हें तो दे, तो यानी कि सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। उसके बाद लेकिन आना क्या है, वी है तो हैव टू, दे है तो हैव टू, शी है तो हैज टू, यानी कि सिंपल है बिल्कुल। उसके बाद रीच होम अर्ली इन द इवनिंग। अब देखिए कई बार ही मैंने सेंटेंस जानबूझकर बड़े लिए हैं, ठीक है। अगर नहीं तो सिंपल तो कहे तो वी हैव टू रीच, है ना, मुझे पहुंचना है, ठीक है। होम घर, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, ये सब बाद की चीजें हैं कि सुबह शाम को जो भी चीजें हमें जोड़ना है वो हम उसमें लिख सकते हैं। अब देखिए अगला सेंटेंस, पैसा कमाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। मैं इसलिए ऐसे ऐसे सेंटेंसेस लिए हैं जो बच्चों को लगता है कि बड़ा टफ है, जबकि ये टफ नहीं है, बहुत ही इजी है ना। अब इसको देखिए आप, कि जब हम ये कह रहे हैं कि पैसे कमाने के लिए, ठीक है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, तो सबसे पहले तो किसे मेहनत करनी पड़ती है, तो हमें। तो हमें क्या हुआ यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया, मेहनत करनी पड़ती है यानी कि वर्क हार्ड, और इसमें करनी पड़ती है, जाना पड़ता है, उठना पड़ता है ना, खेलना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। ये जितने भी सेंटेंसेस वो दिखा रहे हैं आपको कि क्या है, यहाँ हैज टू है या तो हैव टू का यूज होना है। तो हमें यानी कि वी हैव टू वर्क हार्ड, है ना, तो वी हैव टू लग गया, वी के साथ हैव होता है तो हैव टू लग गया। और वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करनी पड़ती है, टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए। 2+V1 का मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा, और भी इन्फिनिटिव वगैरह का, है ना। तो इस तरीके से इसी सेंटेंस का अगर हम नेगेटिव देखें, तो नेगेटिव में मैंने पहले ही आपको बोला था कि जो भी सेंटेंस है उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसके साथ नॉट लगा देते हैं। तो अब जरा हम यहां इन चीजों पे गौर करें कि शी हैज नॉट टू कुक फूड होना चाहिए उस हिसाब से, तो कि शी हैज नॉट टू कुक फूड एट होम, वी हैव नॉट टू गेट अप एट 5 AM, है ना, इन द मॉर्निंग, वी हैव नॉट टू, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इस चीज को समझिए आप कि यहाँ पे ऑलरेडी जो टेंस होते हैं इंडेफिनिट के यूज में आ रहे होते हैं, तो वहां हमें डू या डज का इस्तेमाल करना पड़ता है, और हैज नहीं होता, फिर केवल और केवल हैव होता है। ये ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखें कि ज्यादातर बच्चे यहाँ गलत कर देते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी होता है, कॉमन एरर है, यानी कि लोग क्या करते हैं, हैज हैव के साथ, क्योंकि नियम तो वही है हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना, लेकिन यहां नहीं होगा। यहां होगा सब्जेक्ट,
डू या डज लगेगा, जैसे कि सिंगुलर, ये सिंगुलर है, ये डज, और ये प्लूरल है डू, है ना। जैसे कि आई के साथ डू, वी के साथ डू, ही के साथ डज, शी के साथ डज, है ना। प्लूरल नाउन है बॉयज तो डू, बॉय तो डज। बिल्कुल, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बिल्कुल निश्चिंत होकर पूछे, मैं जवाब दूंगा आपको। तो यानी कि ये लग गया। तो ऑलरेडी जब वो लग चुका है डू या डज सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ है भी लगेगा। कई बार यहाँ पे भी शी है वर्ड यूज कर देते हैं, यहाँ हैज लगा देते हैं, तो गलत हो जाएगा। मतलब यहाँ क्या हुआ, नहीं करना है या नहीं करना पड़ता है। यानी कि अगर इसी सेंटेंस को उसे घर पर खाना नहीं पकाना पड़ता है तो उसे की इंग्लिश क्या हो गई, शी। अब शी के साथ क्या होगा, डज नॉट, है ना, नेगेटिव सेंटेंस है तो डज नॉट, और हैव टू कुक फूड एट होम, सेम सेंटेंस है। आप देखिए एक स्ट्रक्चर के साथ यहाँ 5-5 स्ट्रक्चर्स में बता रहा हूं। यानी कि अगर मैंने अभी जो इज एम आर का बताया था तो आप उसको ही देखिए वाज वर्क को, तो 30-35 स्ट्रक्चर और 4-4 सेंटेंसेस। यही कारण है कि आपका बेस थोड़ा सा बिल्कुल ठीक हो जाए, तो इसलिए टाइम थोड़ा लग जा रहा है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। मैंने कोशिश की, फिर भी आगे के वीडियोज के लिए आप सजेशंस दे सकते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग काम कर लूंगा। अब हमें सुबह 5 बजे नहीं उठना पड़ता है, तो हमें की इंग्लिश क्या हो गई, वी, और वी के साथ क्या होगा, वी प्लूरल है तो डू नॉट हैव टू गेट अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग। यानी कि वी के साथ आया डू नॉट और उसके बाद हैव टू गेट अप एट 5 AM। अगर अब हम अगले सेंटेंस की बात करें कि हमें शाम को जल्दी घर नहीं पहुंचना पड़ता है, तो वी डू नॉट हैव टू रीच होम अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पे भी वी हम है, अगर उसे होता तो ही आ जाता, ठीक है, उन्हें होता तो दे आ जाता, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वही रहेगा। और यहाँ आया क्या, डू नॉट हैव टू, यानी कि आपको सोचना ही नहीं है, हैव ही आना है, हैज नहीं आना, पहले गलती नहीं करनी। और डू या डज तब आएगा कि अगर सिंगुलर है तो डज आएगा और प्लूरल है तो डू आएगा। पैसा कमाने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना। ये गलत सेंटेंस भावों के हिसाब से गलत है। पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और अच्छे नंबर लाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये ध्यान रखें। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो पैसा कमाने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो पैसा कमाने के लिए यहाँ हमें, तो वी डू नॉट हैव टू वर्क हार्ड, है ना। वी आया हमें के लिए और डू नॉट हैव टू, है ना। हैव टू तो लगना ही लगना है और डू नॉट लग गया। वर्क हार्ड जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, यहाँ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वी डू नॉट हैव टू वर्क हार्ड टू अर्न मनी, है ना, पैसे कमाने के लिए। लेकिन अब देखिए जरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब मान लेते हैं कि यहाँ पे हम डू या डज नहीं लगाते तो हम क्या करते, हैव लगा देते। आप अभी फिर से देखिए इस पुराने स्ट्रक्चर को और हमें लगेगा कि बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। जैसे शी हैज टू कुक फूड एट होम, तो हैज शी टू कुक फूड एट होम। अगर मैं बाकी स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करूं तो ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने पहले कहा कि डू या डज का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ऑलरेडी इंडेफिनिट आपको दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसे में जब यहाँ पे इंटेरोगेटिव जब आप करेंगे तो इंटेरोगेटिव में भी डू या डज ही आगे आएगा, हैज हैव नहीं आएगा और हैव आएगा, है ना। तो सब्जेक्ट के बाद हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप बहुत अच्छी इंग्लिश 15 दिन के अंदर ही में सीखना चाहते हैं तो आप कोशिश करिए हर एक स्ट्रक्चर पे 4 और 5 सेंटेंसेस बनाइए, यानी कि बाकी सब सेम टू सेम है। जैसे देखिए डू या डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव टू, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और मतलब क्या हुआ, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना पड़ता है, इस तरह का अर्थ देता है। ये नहीं लिखा कि यही होगा। जैसे क्या खाना नहीं पकाना पड़ता है, क्या उसको मतलब मजबूरी तो दिखाई देगा ही, हैज हैव टू है तो मजबूरी तो है ही है। क्या उसे जाना नहीं पड़ता है, क्या उसे देखना नहीं पड़ता है ना, क्या उसे परवरिश नहीं करनी पड़ती है। तो हर एक सेंटेंस में मीनिंग तो वही आना है, यानी कि इसी तरह का एक एग्जाम्पल दे रखा है ये सब। अब जैसे देखिए कि क्या उसे घर पर खाना नहीं पकाना पड़ता है, तो डज आ गया, यहां से डज नॉट यहां से आया, डज आगे आ गया। यानी कि बिल्कुल वही नियम जो कि हम पहले इज एम आर में कर चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया। अब सेंटेंस क्या बना, डज शी नॉट हैव टू कुक फूड एट होम। ऐसे
क्या तुम्हें सुबह 5 बजे नहीं उठना? और आपको बनाने में जब ट्रांसलेशन में दिक्कत आए तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले उसका असर्टिव फॉर्म बना लीजिए, फिर उसके हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आइए, तो आपका वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा दीजिए तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा रहे हैं और हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आ रहे हैं तो वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी हो जाएगा। तो ये देखिए, डू यू नॉट हैव टू गेट अप एट 5 AM, क्या हुआ? डू यू नॉट हैव टू लगाइए, डू यहां से आगे आ गया, यू डू नॉट था तो डू आगे आ गया। यहां पे भी देखिए वी से आगे डू आ गया। डू वी नॉट हैव टू रीच होम एट अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या पैसा कमाने के लिए तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती है? तो डू यू नॉट हैव टू वर्क हार्ड टू अर्न मनी, यानी कि सब में कोई भी, अभी मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत जल्दी धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा। अगर यहीं पे WH फैमिली है तो आप देखिए जो स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पे भी डू डज आगे आ ही चुका है सब्जेक्ट से आगे, इसी के साथ अगर हम WH फैमिली जोड़ दें और तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? WH फैमिली वाला हो जाएगा। जैसे कि व्हाट जोड़ा तो क्या हो गया? WH वर्ड आ गया आगे। डू या डज सब्जेक्ट, हैव टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। ध्यान रखिए आना है भी है, या तो नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, आना हैव टू ही है ना। तो अब जैसे देखिए कि कोई कब कहता है तो व्हेन आ गया, कहाँ कहता है तो वेयर आ गया। तो अब सेंटेंस उसे देखिए कि उसे घर पर कब खाना पकाना पड़ता है ना। तो कब है यानी कि कब के लिए क्या आएगा? व्हेन। तो व्हेन के साथ शी है तो शी के लिए क्या आना चाहिए था? डज। तो व्हेन डज शी हैव टू कुक फूड एट होम। अब देखिए ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे शी के साथ हैव है। जब एरर होते हैं, मिस्टेक्स होते हैं, तो बच्चे आंख बंद करके यहाँ हैव को हटा के हैज कर देते हैं, उनको लगता है गलत है, जबकि ये सही है। यहाँ डज लगा है तो यहाँ पे हैव ही होगा, है ना। नॉट लगा होता तब भी हैव ही होता। यानी कि आपको समझना है कि व्हेन डज शी हैव टू कुक फूड एट होम। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, तो इसलिए आप समझिए कि ज्यादातर बच्चे यहीं पे गलत हो जाते हैं और कई बार भूल भी जाते हैं। तो इस नियम को ध्यान से समझना है। तुम्हें सुबह 5 बजे क्यों उठना पड़ता है? अब देखिए यू है तो इसके साथ हैव आएगा और डू आएगा इधर, है ना। हैव तो आना है, तो डू आ ही चुका है आगे। और क्वेश्चन में क्या है? क्यों है, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। तो वाई डू यू हैव टू गेट अप एट 5 इन द मॉर्निंग, AM इन द मॉर्निंग। ये सभी में थोड़ी बहुत कहा ना कि गलतियां हो गई हैं, है ना। अब देखिए हमें शाम को जल्दी घर क्यों पहुंचना है? तो वाई डू वी हैव टू रीच होम अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पे भी देखिए डू आगे आ ही चुका था, इसके आगे वाई लग गया, ठीक है। अब अगर यहाँ होता कैसे पहुंचना है तो हाउ हो जाता है, HOW केवल, है ना। पैसा कमाने के लिए तुम्हें मेहनत कैसे करनी पड़ती है? अब यहाँ पे भी कैसे है तो कैसे के लिए हाउ आगे और यू के आगे डू आया था क्योंकि इंटेरोगेटिव था। तो हाउ डू यू नॉट हैव टू वर्क हार्ड टू अर्न मनी, है ना। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और एक चीज मैं बता दूं कि मैं विदाउट एडिटिंग जो एक शॉर्ट में मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, है ना, तो इसलिए बाय द वे अगर कभी, हालांकि होता नहीं है कि जुबान फिसल जाए, लेकिन फिर भी अगर बाय द वे कभी कुछ गलत ऐसा हो भी जाता है तो आप, हालांकि कहा ना अभी तक हो, जैसे देखिए अब लिखा ही हुआ है यही है, करना था, है ना। यहाँ है गलत लिखा है ना। बहुत के बाद भी कोई मिस्टेक्स है तो आप बेशक उसको इग्नोर करेंगे, है ना। और कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि इसके पांचों स्ट्रक्चर्स आपके सामने, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। अगर यहीं पे नेगेटिव होता तो व्हेन डज शी नॉट यहाँ आ जाता, है ना। जैसे शी डज नॉट हैव था ना, तो नॉट तो वही रहेगा, नॉट नहीं खिसकेगा इधर उधर। लेकिन अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता तो डज शी नॉट हैव था, लेकिन WH भी आगे आ गया, तो इस तरीके का वो भी स्ट्रक्चर हो गया। अब पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस यानी कि पास्ट टेंस की पहचान क्या है? था, थे, थी। और वैसे हैड टू मजबूरी है ना, किसी भी चीज को दिखा रहा है। करना पड़ता था, करना था, जाना था। अब कहा ना, जैसे जाना था एक सिंपल है, और जब वो कंपल्सन में है वही चीज तो वहां हैड टू आ जाएगा, वरना वाज टू आ जाता। तो आपको इंग्लिश जब स्पीकिंग हम कर रहे होते हैं तो हमें देखना है कि बोलने वाला किस मोड में किस चीज को कह रहा है, इसलिए मॉडल्स में भी आता है ना। जैसे करना पड़ा या करना पड़ता था। अब सब्जेक्ट आएगा,
हैड टू आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। अब देखिए, जैसे उसे परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब सबसे पहले उसे की इंग्लिश क्या हो गई? ही। सब्जेक्ट आपके सामने है ना, मैंने कहा था ना। अब इसके बाद सामना करना क्या होता है? फेस। फेस करना है ना, कहते हैं ना हम फेस, ये क्या है? वर्ब है। उसके बाद ट्रबल्स ऑब्जेक्ट है। तो अब देखिए आना क्या है? हैड टू, करना पड़ा। इससे पता चलता है कि मजबूरी है, कंपल्सन है। तो हमने क्या कहा? वी ही हैड टू। ही के साथ फ्यूचर टेंस से भी, प्रेजेंट टेंस से भी इजी क्या है? पास्ट है, जबकि लोगों को टफ लगता है। पास्ट इजी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शंस, जैसे प्रेजेंट में डू या डज सोचना है कि डू आएगा कि डज आएगा। अगर है तो वहां पे भी हमें सोचना है हैज आएगा कि हैव आएगा। जबकि पास्ट में क्या होता है? आंख बंद करके हैड आना है ना, और डू या डज की जगह वहां डिड आना है। तो यानी कि यहाँ तो टेंशन ही नहीं है। तो वी ही हैड टू, यहाँ हैड टू आ गया। फेस ट्रबल्स। पुलिस को चोरों को छोड़ना पड़ा, तो पुलिस हैड टू रिलीज द थीव्स। तो पुलिस के साथ क्या आया? हैड टू आ गया, रिलीज द थीव्स। व्यापारियों को हड़ताल करनी पड़ी, तो द ट्रेडर्स हैड टू गो ऑन स्ट्राइक। बूढ़े व्यक्ति को अकेले सड़क पार करनी पड़ी, तो द ओल्ड मैन हैड टू क्रॉस। देखिए, बूढ़े व्यक्ति को सिंगुलर है, प्लूरल है, यहां तो देखना नहीं है, आना तो हैड है। तो द ओल्ड मैन हैड टू क्रॉस द रोड। अब देखिए, अगर इसका मैं नेगेटिव करूंगा तो लगता है कि द ओल्ड मैन हैड नॉट टू। आना तो चाहिए था कि नॉट टू हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बता रहा हूं कि यहां पे हमें डिड नॉट वर्ड यूज करना है और आएगा हैव टू ही। यानी कि सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये भी ध्यान रखिए, आना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। पूरे अभी तक जितने भी हमने स्ट्रक्चर किए हैं सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यानी कि उसे ऐसा नहीं करना पड़ा या नहीं करना पड़ता था। तो अब देखिए, उसे परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा, तो ही सब्जेक्ट हो गया। और यहां डिड नॉट हैव टू, क्या आया? डिड नॉट फिर हैव टू। फेस ट्रबल्स, यहां पे हैव टू की जगह हैव नॉट टू नहीं किया, बल्कि डिड नॉट वर्ड लगा दिया और हैव टू कर दिया। ऐसे पुलिस डिड नॉट, देखिए हर जगह डिड नॉट हैव टू, कुछ भी नहीं सोचना। ट्रेडर्स डिड नॉट हैव टू। अब एक चीज ध्यान रखिए, हिंदी को इंग्लिश बनाना, जैसे अब एक क्वेश्चन को एक ले लेते हैं, जैसे बूढ़े व्यक्ति को अकेले सड़क पार नहीं करनी पड़ी, है ना, नहीं करनी पड़ी। सेंटेंस ये बताता है कि हैड टू आना चाहिए, पास्ट है, हैड टू आनी चाहिए, कंपल्सन है, बिल्कुल ये भी क्लियर है। अब सब्जेक्ट क्या है? बूढ़े व्यक्ति, तो ओल्ड मैन, ठीक है जी। और डिड नॉट हैव टू, नेगेटिव है, नहीं तो डिड नॉट हैव टू। और उसके बाद वर्ब क्या है? क्रॉस। और द रोड अलोन, अकेले आया तो द रोड अलोन। कई बार जब 11th क्लास में देखेंगे आप, कई क्लासेस में भी देखेंगे कि वहां क्या होता है कि हमारे को जंबल सेंटेंसेस दिए होते हैं। तो जंबल सेंटेंसेस को भी जब हम सेट कर रहे होते हैं तो SVO के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो ये आपको देखना है। अगर यही अब इंटेरोगेटिव, अब आपके लिए बहुत आसान है कि केवल डिड को यहां से आगे उठा के आगे कर दिया और ये देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे डिड ही हैव टू। अब देखिए ही के साथ यहां पे भी ध्यान रखिए आप, ज्यादातर लोग यहां फिर गलतियां करते हैं, उनको हैव लगता है, अटपटा सा लगता है। पुलिस है तो हैव यहां अटपटा सा लगता है, जबकि होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां डिड लगा हुआ है। यही इसकी पहचान है कि डू, डज या डिड ऐसा लगा है तो ही के साथ, शी के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ हैव आएगा, है ना, क्योंकि उसके SSPP वाला जो रूल है वो यहाँ दिखाई दे जाता है। और यहाँ तो पास्ट में वो भी नहीं है क्योंकि डिड है या तो हैड है। तो डिड पुलिस हैव टू रिलीज द थीव्स, तो डिड पुलिस हैव टू, है ना, यहाँ पे सिंगुलर था जब भी हैव आया है। डिड द ट्रेडर्स हैव टू गो ऑन स्ट्राइक, क्या व्यापारियों को हड़ताल करनी पड़ी? अब देखिए, क्या व्यापारियों को हड़ताल करनी पड़ी? तो द ट्रेडर्स डिड आना चाहिए था, है ना, यहाँ पे होता है तो डिड यहाँ से आगे आ गया। तो डिड द ट्रेडर्स हैव टू गो ऑन स्ट्राइक। अब ऐसे जो भी क्वेश्चन हुआ, डिड द ओल्ड मैन हैव टू क्रॉस द रोड अलोन, तो यहाँ पे ओल्ड मैन डिड नॉट हैव टू था, है ना, तो वो डिड यहाँ से आगे आ गया है। अगर इसी में नॉट वाला भी है तो देखिए आप, डिड सब्जेक्ट के बाद नॉट है ना, तो नॉट तो वही है सब्जेक्ट के बाद, लेकिन डिड आगे आया।
क्या उसे परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा? स्ट्रक्चर आप सभी कॉपी में नोट किया कीजिए और कम से कम 5 और 6 सेंटेंसेस की हर एक स्ट्रक्चर पर प्रैक्टिस करें और उसको आए दिन आम बोलचाल में अपने दोस्तों के बीच में बोले और यूज करें, तभी आप एक्सपर्टाइज होंगे इसमें, अदरवाइज आप नहीं तो भूल जाएंगे। क्या उसे परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा? तो दिखाई दे गया नहीं करना पड़ा, मजबूरी है, तो हैड तो आएगा, है ना, हैड टू आएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव होने के साथ ही इसमें डिड नॉट आएगा फिर। ठीक है, अब क्वेश्चन है, अब ये भी दिख रहा है क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है तो इसका मतलब डिड आगे आएगा। तो यहाँ देखिए ही डिड नॉट था तो डिड यहां से उठा आगे आ गया। यहाँ द पुलिस डिड नॉट था तो डिड यहाँ आगे आ गया, है ना। द ट्रेडर्स डिड नॉट था तो डिड यहाँ आगे आ गया। सेंटेंस क्या बना, डिड ही नॉट हैव टू फेस ट्रबल्स। पुलिस को चोरों को नहीं छोड़ना पड़ा। क्या पुलिस को चोरों को नहीं छोड़ना पड़ा, क्वेश्चन है। तो डिड द पुलिस नॉट हैव टू रिलीज द थीव्स। क्या व्यापारियों को हड़ताल नहीं करनी पड़ी? तो व्यापारियों के लिए ट्रेडर्स, तो डिड द ट्रेडर्स नॉट हैव टू गो ऑन स्ट्राइक, है ना, नॉट हैव टू आया ही है। अब क्या बूढ़े व्यक्ति को अकेले सड़क पार नहीं करनी पड़ी? तो यहाँ पे बूढ़े व्यक्ति को डिड यहां से आगे आ गया, तो डिड द ओल्ड मैन नॉट हैव टू क्रॉस द रोड अलोन। यानी कि देखा जाए तो बहुत ही आसान है, बस हम थोड़ा सा ना संकोच कर रहे होते हैं, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अभी आप देखिए WH फैमिली सेंटेंस में केवल डू या डज जो था सब्जेक्ट था, हैव टू था, V1 है ऑब्जेक्ट है, इसके आगे WH वर्ड आ गया है ना। जैसे देखिए यहाँ पे भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है ना, डू डज यहाँ पे प्रेजेंट वाला लिख दिया है, यहाँ डिड होगा, ठीक है जी। WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब देखिए क्योंकि डिड नॉट था, आप ऊपर जो आपने देखा है कि ही डिड हैव टू, है ना, यही था ना, तो डिड आगे आ गया और इसके आगे व्हेन लग गया, है ना, WH फैमिली कि व्हेन डिड ही हैव टू फेस ट्रबल्स, व्हाई डिड द पुलिस हैव टू। अब देखिए डिड आपका पुलिस के बाद डिड था तो वो आगे आ गया, डिड नॉट हैव होता तो डिड आगे आ गया, व्हाई डिड द पुलिस हैव टू रिलीज द थीव्स। व्हाई डिड, अगर वाई है, क्यों करनी पड़ी हड़ताल, कब करनी पड़ी तो व्हेन, कहां करनी पड़ी तो वेयर, है ना, केवल क्यों तो वेयर हो जाता, कैसे करनी पड़ी तो हाउ डिड हो जाता। यानी कि एक सेंटेंस में 50 स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, है ना। तो इससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले तो क्वेश्चन वर्ड को देखिए, क्वेश्चन वर्ड WH वाई आया और वाई के साथ डिड आया, क्योंकि जब भी WH फैमिली आएगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो वाई डिड ट्रेडर्स हैव टू गो ऑन स्ट्राइक। बूढ़े व्यक्ति को अकेले सड़क पार कब करनी पड़ी, कब है, कब की इंग्लिश व्हेन, और व्हेन के साथ आया क्या, डिड, क्योंकि पास्ट टेंस है ना। और द ओल्ड मैन हैव टू क्रॉस द रोड, मैंने पहले कहा था कि आना हैव टू ही है, तो ये भी आसान हो गया कि अब आपको थोड़ी सी आसानी ये हो रही होगी कि किस तरीके से अब हम इसको कर पा रहे हैं। मैंने कहा ना कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, मेरे पास देखिए मैं इन चीज़ों की परवाह नहीं करता, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मैं पहुँचा पाऊँ। टाइम का थोड़ा सा कहा ना कि टाइम को लेकर थोड़ी दिक्कत है ना। ये मैंने अभी पिछले जो वीडियो बताया था उसमें ये अगर मैं इसको अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया कहूँ तो यहाँ थैंक्स हो जाएगा, लेकिन ये मैंने थैंक यू अलग लिखा हुआ है, ये अलग से है, तो इसलिए जो कहा ना टाइपिंग में कई सारी मिस्टेक्स है। मुझे उम्मीद है कि आप, हालांकि जहाँ पे भी है मेरे जो भी वीडियोज हैं उसमें आपको मिस्टेक्स कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं 99% श्योरिटी के साथ ही, चाहे वो मैथमेटिक्स है या साइंस है, किसी भी सब्जेक्ट का है ना, एरर फ्री होता है। हाँ, जहाँ पे मिस्टेक्स अगर कोई टाइपिंग वाइपिंग में, मैंने कहा ना कि कई टीचर्स की भी हेल्प ले रहा हूँ, कई चीज़ें हैं, कई स्टूडेंट्स की भी हेल्प ले रहा हूँ, तो आप इस चीज को भी समझे कि छोटी मोटी जो भी चीजें होती हैं, मुझे जहां पे भी दिक्कत आती है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। लर्निंग मोड में हूँ जैसे, और उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैं अभी भी लर्निंग मोड में हूँ, तो स्टूडेंट्स को, जो भी बच्चे हैं उनको भी हमेशा सीखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। सीखने की कोई एज लिमिट नहीं होती है, जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतनी ही कामयाबी हासिल होगी। तो उम्मीद है आपको हमारी ये पहल पसंद आई होगी।
आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें, खासकर मेरे जो टारगेट ग्रुप मुझे रहता है, क्योंकि मैं बहुत कम डेटा का वीडियो बनाता हूं ताकि गरीब बच्चे भी उसको आराम से इस्तेमाल कर सके। और कोई मोटिव नहीं मेरे लिए, सिर्फ ये लाइब्रेरी है। और मुझे उम्मीद है कि आप इंग्लिश में प्रैक्टिस करेंगे, बोलने की भी कोशिश करेंगे। जहां आपको थोड़ा सा फास्ट करना है आप उसको फास्ट करिए, जब आपको स्किप करना है स्किप करिए, है ना। मुझे और बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है, बस जो भी है उसको आप लिख के नोट करें और घर पे प्रैक्टिस में लाएं। इन्हीं उम्मीदों के साथ अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल की तरफ से आपको थैंक्स, आपने अब तक वॉच किया। थैंक यू।